दोस्तों, चांद पर आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले चांद की धरती को छुआ था। लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब फिर से चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ मानव मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस मिशन में साल 2024 में पहली औरत को चांद की धरती पर उतारना है। इस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर रिसर्च करने के लिए चांद पर साल 2028 तक आर्टेमिस बेस बनाना है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने चांद पर बेस बनाने के लिए एक बहुत बड़े गड्ढे, जिसका नाम सेकेल्टर क्रिएटर है, उसको चुना है, जिसकी चौड़ाई 12 मील और गहराई 2 मील है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चांद पर लूनर बेस बनाना क्यों जरूरी है और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशन के लिए क्या इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेकेल्टर क्रिएटर की गहराई में बर्फ के रूप में पानी दफन है। अगर चांद पर पानी का बहुत बड़ा भंडार है तो उससे फ्यूल बनाया जा सकता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड में परिवर्तन किया जाए तो ये एक रॉकेट फ्यूल बन जाता है। यानी इससे आगे आने वाले समय में पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेस क्राफ्ट को चांद पर रिफ्यूल किया जा सकेगा। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मीट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशन के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकेगा। लेकिन ये सोचना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस मिशन में 4 कंपोनेंट होंगे, जिसमें पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जिसका काम है स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करना। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेस क्राफ्ट, जिसका काम होगा एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाना। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे, ये एक तरह का छोटा कंपोनेंट होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, इसका काम होगा एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारना। और इन सभी सिस्टम को एक साथ ऑपरेट किया जाएगा। और किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो ठीक से काम भी कर रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक अनमेल्ड मिशन करेंगे और जब उनमें सफलता मिल जाएगी उसके बाद इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा और उनमें उन्हीं टेक्नोलॉजी और रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा जिन्होंने अनमेल्ड मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। अपोलो प्रोग्राम में भी इंसानों को चांद पर उतारने के लिए पहले ऐसा ही किया था। अपोलो 4, 5 और 6 इन 3 अनमेल्ड मिशन को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया था, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था, क्योंकि इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो थे, लेकिन वो सिर्फ चांद की ऑर्बिट में घूमकर फिर से वापस आ गए। जब ये सुनिश्चित हो गया कि वे चांद पर उतरने में सक्षम हैं, तब जाके अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और पहली बार इंसानों को चांद की धरती पर उतारा गया था। आर्टेमिस प्रोग्राम को भी ठीक उसी तरह अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ओरियन स्पेस क्राफ्ट को SLS रॉकेट लॉन्च करेंगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा वो एस्ट्रोनॉट को ले जाने में सेफ है या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियन स्पेस क्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक काम करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वे वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। उसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती पर उतरेगी और 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान उतरेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। SLS यानी स्पेस लॉन्च को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है, जब
नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। आर्टेमिस प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि ये एक 32 मंजिला इमारत को उछाल कर फेंक दे। SLS का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलाकर बनाया है, जिसमें से पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकेंगे। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। सर्विस मॉड्यूल का काम होगा क्रू मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाएगा। और ओरियन का तीसरा पार्ट है अबाउट सिस्टम। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए है। अगर बाई चांस मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबाउट से अपनी जान बचा पाएंगे। ओरियन पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबाउट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ओरियन खुद ही सेफली अबाउट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट गोली की रफ्तार से भी तेज गति से चांद की ओर बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला है, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनी सहयोगी होंगे। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंचेगा, लेकिन ओरियन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसीलिए स्पेसएक्स इस मिशन से पहले ही ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को चांद की ऑर्बिट में रिप्लेस कर देगा। और जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे। और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर पहुंच जाएंगे और ओरियन का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यही खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक नई एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है। लेकिन चांद की ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद की ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशंस में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस स्पेस स्टेशन की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। और दोस्तों, हम भी इस मिशन को देख सकेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।